बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक और ये यूसुफ शाह फूड सीक्रेट में। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार वाइट मटका बिरयानी। कोयलों पे बनी मटका बिरयानी तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन आज हम घर के नॉर्मल फ्लेम पे मटका बिरयानी तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इधर फ्लेम पे मटके को रख लिया हमने और इसके अंदर हम सबसे पहले 2 कप घी डालेंगे। अगर आप ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। तो घी को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने 250 ग्राम प्याज ली है। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको सॉटे करेंगे। जब तक ये सॉटे हो रही है तो उधर हम चिकन में मसाले शामिल करते हैं। तो यहाँ मेरे पास आप देख सकते हैं 2 केजी मैंने चिकन लिए है, 1.5 केजी मेरे पास चावल हैं। तो इसमें मैंने तकरीबन 350 ग्राम दही लिए है, ये इसमें डाल देंगे। और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। मैं इसमें कोई लाल मिर्ची पाउडर इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये वाइट बिरयानी तैयार कर रहे हैं तो ये मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून ली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास गरम मसाले हैं, जिसमें 5 से 6 बादियान, 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून के करीब लौंग और 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 4 से 5 छोटी इलायची और बड़ी इलायची। तो ये दालचीनी को हम इसमें साबुत डाल देंगे और इसको थोड़ा दरदरा कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमने इसको दरदरा किया है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया। तो ये इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हमने इसमें नमक शामिल करना है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। तो नमक डाल देने के बाद इसको हाथों से ही अच्छे से मिला देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारा चिकन और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इधर प्याज को चेक करते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छे से सॉटे हो चुकी है। हमने इसको कलर नहीं देना, बस नरम ही करना है। तो अब हमने प्याज में शामिल कर देनी है टमाटर की प्यूरी। ये तकरीबन 200 ग्राम मैंने टमाटर लिए थे, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली। तो टमाटर इसमें शामिल करने के बाद इसको मिक्स करते हैं और इसके अंदर अब शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्लेम को मीडियम लो पे रखेंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। हाँ तो दोस्तों, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। आप मटके में स्मोक देख सकते हैं, इसकी वजह से आप अंदर से नहीं नज़र आ पाएगा। यहाँ पे जो हमने ये चिकन को मसाला लगाया है ये इसमें शामिल कर देंगे। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा सारा चिकन इधर मटके में आ चुका है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को थोड़ा तेज करेंगे, इसको जोश देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि हमारी मटका वाइट बिरयानी की मज़ेदार सी यखनी तैयार हो जाए। हाँ तो दोस्तों, इधर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं हमारी यखनी तकरीबन तैयार हो चुकी है। केक का मुंह छोटा है तो अभी व्यू सही नज़र नहीं आ रहा। तो इधर मैंने चावलों के लिए पानी को बॉईल कर लिया है। तो चावल बॉईल करते वक्त 3 से 4 इसमें दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान और 3 से 4 इसमें लौंगे शामिल कर देंगे। तो 2 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। आप थोड़ा सा इसमें चेक भी कर लें कि नमक जो है थोड़ा सा हलक में लगना चाहिए। और 2 टेबल स्पून हमने डाल देने हैं इसमें ऑयल के, से हमारे चावल खिले खिले उबलेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1.5 केजी बासमती राइस है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो इसको पानी में डालते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारे राइस तैयार हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारे राइस तैयारी पे आने लगे हैं। हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा शामिल कर दूंगा, ताकि हमारे चावलों में मजीद प्यारी सी खुशबू आ जाए। जब तक हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं तो मटके में हरे मसाले शामिल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधी गड्डी पुदीने की ली है, 8 से 10 हरी मिर्चें, आधी गड्डी धनिया, 5 से 6 मैंने साबुत गोल मिर्च ली हैं, 3 नींबू लिए हैं और ये कड़ी पत्ता। तो अब इन तमाम चीज़ों को एक साथ मटके में शामिल कर देते हैं। और जो ये हमने कड़ी पत्ता डाला है, इसकी जो है खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये सब चीज़ इसमें डाल देने के बाद यहाँ पे मेरे पास है आलू बुखारे, जो 8 से 10 मैंने तकरीबन लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है अनारदाना। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मटके के तमाम मसाले कंप्लीट हो गए। आप ये इसका लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और यकीन कीजिए इसमें से खुशबू भी अभी बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम इसका नमक चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह इसमें नमक बिल्कुल सेट है। जैसे मैंने आपको चावलों का बताया, इसी तरह यखनी का भी नमक थोड़ा सा चढ़ता हुआ होना चाहिए। कि जब हम इसको दम लगाते हैं, इसका पानी ड्राई होता है तो नमक अक्सर कम रह जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। हमने 80% चावल को गलाना है, एक कनी इसमें छोड़नी है, बस इनको निकाल लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमने चावलों को निकाल लिया और हमारा मटका बिल्कुल सेट है। इनको हम एक साथ तो मटके में नहीं डाल सकते, थोड़े थोड़े करके हम इसको चावल को मटके में सेट कर देते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मटका सेट हो गया। अब हमने इस तरह से चावल को लेवल कर देना है। और चावलों को लेवल कर देने के बाद इस पे थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, 2-3 हरी मिर्चें और साबुत गोल मिर्च इसमें शामिल कर देंगे।
तो बस अब फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। हमारा मटका सेट हो चुका। अच्छा, जिस पानी में हमने चावलों को बॉईल किया था ये हमने 1 कप पानी लेना है और इस तरह से स्पून की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे। अगर यही हम बीफ में तैयार करेंगे तो तकरीबन 2 से ढाई कप हमने पानी लेना होगा। और 2 कप हमने ऑयल पहले डाल दिया था और आधे कप के करीब हमने इस पे ऑयल अभी लगा देना है। हम 1.5 kg बिरयानी तैयार कर रहे हैं तो हमारा जो टोटल घी बनेगा वो 350 से 400 ग्राम के करीब होगा। तो अब हमने इसको कवर करना है। कवर करने के लिए मैं पहले एक कपड़ा ले रहा हूँ, उसके ऊपर ये ढक्कन लगा देंगे। 2 से 3 मिनट इसको तेज़ पकाएंगे, उसके बाद इसको फ्लेम को स्लो कर देंगे। आप ये देख सकते हैं इस हीट पे 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, फिर इसको दम लगा देंगे। इस दम पे हमने तकरीबन इसको 15 मिनट छोड़ना है और हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं तो मटका खोलते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, आप ये देख सकते हैं हमारी मटका वाइट बिरयानी तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो इसको हमने पहले चेक करना है कि नीचे इसमें पानी तो नहीं। तो उसके लिए हमने किसी भी स्पून या नाइफ की मदद से इस तरह से बिल्कुल तय में इसके नाइफ को डाल देंगे और जब इसको हम निकालेंगे अगर इसमें पानी होगा तो ये हमारे हाथों पे आ जाएगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये ऑयल है, मतलब कि हमारे चावल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार है। तो मटके को मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इसका लुक नज़र आ सके अच्छे से। तो इस बिरयानी को खोलते हैं और इसमें से एक प्लेट निकाल के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, आप ये देख सकते हैं ये कितने खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल चावल खिले खिले हैं हमारे। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, एक प्लेट को निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एक बार फिर से आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, बेहतरीन हमारी ये वाइट मटका बिरयानी तैयार हुई है। हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।